बदलता जलवायु यानी चेंजिंग क्लाइमेट एक ऐसी समस्या बन चुका है जिससे पूरी दुनिया अजीबोगरीब मौसम की मार झेल रही है। ऐसे में हाल ये है कि कहीं भयानक गर्मी आग उबल रही है तो कहीं बारिश का मौसम बना हुआ है। बता दें कि भीषण गर्मी की वजह से कई देशों में बिजली की मांग बढ़ गई है। इन सब के बीच साउथ अमेरिका स्थित इक्वेडर में बुधवार को हाहाकार मच गया। दरअसल पूरे ही देश में बुधवार दोपहर अचानक से बिजली चली गई। वहीं ये भी बताते चले कि आज से 21 साल पहले जब अमेरिका में बिजली संकट आया था तब कहा गया था कि 30 साल तक अमेरिका कभी अंधेरे में दोबारा नहीं डूबेगा। ये दावा काफी हद तक तो सही माना गया, लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं इस दावे पर सवाल उठता दिख रहा है, जहां एक बार फिर इक्वेडर में बुधवार दोपहर को राष्ट्रव्यापी ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई। ब्लैकआउट की वजह से 1 करोड़ 8 लाख की आबादी कई घंटों तक अंधेरे में रही। इससे सब लोग परेशान हो गए। वहीं मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रूबर्टो ल्यूक ने बिजली जाने के पीछे की वजह ट्रांसमिशन लाइन में खराबी आना बताया। रूबर्टो ल्यूक ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि उन्हें राष्ट्रीय बिजली ऑपरेटर CENOCE से एक रिपोर्ट मिली है। इसमें बताया गया कि आखिर बिजली क्यों चली गई। दरअसल ट्रांसमिशन लाइन में खराबी की वजह से कास्केड डिस्कनेक्शन हुआ, इसलिए पूरे देश में कहीं भी बिजली नहीं थी। मंत्री ने आगे कहा कि अधिकारी बिजली को वापस लाने के लिए लगातार काम कर रहे थे। कुछ ही घंटों में इक्वेडर की राजधानी क्विटो के कुछ हिस्सों में बिजली लौटना शुरू हो गई थी। वहीं इससे पहले दोपहर के करीब राजधानी क्विटो में सबवे सिस्टम ठप हो गया और ट्रैफिक लाइटों ने काम करना बंद कर दिया। वहीं क्विटो के मेयर पैब्लो मुनोज ने एक्स पर कहा कि यह घटना बड़ी रही होगी क्योंकि इससे मेट्रो की बिजली भी चली गई, जिसका अपना अलग सिस्टम है। लोकल मीडिया ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में पीने का पानी नहीं पहुंचा, जिससे हालत और भी ज्यादा गंभीर हो गई। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ 8 लाख आबादी वाला इक्वेडर कई सालों से ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। बुनियादी ढांचे की विफलता, रखरखाव की कमी और इंपोर्टेड एनर्जी पर निर्भरता, इन सभी ने पूरे देश में बिजली नहीं रहने में योगदान दिया है। इक्वेडर किस तरह के गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, इसका अंदाजा तो इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ सरकार ने लोगों से ऊर्जा की खपत को कम करने की अपील की है। ऊर्जा संकट की वजह से इक्वेडर में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। देश की अधिकांश ऊर्जा पड़ोसी कोलंबिया से आती है, जो एक ऐसा देश है अपनी घरेलू खपत के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। वहीं चीन द्वारा निर्मित 2.25 अरब डॉलर की लागत वाला कोको-कोडो सिंक्लेयर डैम नामक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इक्वेडर की समस्या को हल करने में मदद करने वाला था। हालांकि ये परियोजना इक्वेडर के अधिकारियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई है। बता दें कि इसके निर्माण में कई गलतियां हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इक्वेडर के अधिकारियों और चीनी कंपनी के बीच कानूनी विवाद हुआ है। बता दें कि बुधवार को स्थानीय समय अनुसार दोपहर करीब 3:15 बजे इक्वेडर के ज्यादातर हिस्से में बिजली गायब रही। शाम को क्विटो और ग्वायाक्विल की सड़कों पर कारों के हॉर्न्स और ड्राइवरों के चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। इसकी वजह यह रही कि बिजली जाने के कारण ट्रैफिक लाइटों ने काम करना बंद कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों और कुछ जल आपूर्ति कंपनियों ने दोनों प्रमुख शहरों में अपनी सेवाएं निलंबित कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले भी अप्रैल की शुरुआत में इक्वेडर में ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हुई थी, जिसके बारे में ऊर्जा मंत्रालय ने कहा था कि इसकी वजह लंबे वक्त तक सूखे के बाद ऐतिहासिक रूप से कम जल प्रवाह, बढ़ते तापमान और देश के पावर सिस्टम के रखरखाव की कमी है। मई की शुरुआत में भी ब्लैकआउट हुआ था, जो बाद में सही हो गया था। ल्यूक, जो एक्टिंग एनर्जी मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने 7 जून को कहा कि बिजली कटौती का जोखिम कम हो गया है। हालांकि 16 जून को क्विटो के कुछ हिस्सों में फिर से बिजली कटौती हुई। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।